मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ 3 कक्षाएं आगे। उन्होंने भी मेरी उम्र में पढ़ाई शुरू की थी, पर वे जल्दबाजी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई की नींव मजबूत होनी चाहिए, वरना आगे की इमारत टिक नहीं सकती। इसीलिए वे 1 साल का काम 2 या कभी कभी 3 साल में करते थे। मेरी उम्र 9 साल थी और उनकी 14। इसीलिए मुझे डांटना और संभालना उनका अधिकार था और मेरा फर्ज था उनकी हर बात मानूं। भाई साहब बहुत पढ़ाकू स्वभाव के थे। वे हमेशा किताबें खोले बैठे रहते और दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर तरह तरह की तस्वीरें या शब्द बार बार लिखते। उनकी बातें और लिखावट मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि वे 9वीं में थे और मैं 5वीं में। दूसरी तरफ मुझे पढ़ाई से बिल्कुल लगाव नहीं था। मौका मिलते ही मैं मैदान भाग जाता, कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, कभी दोस्तों के साथ कूद फान करता। लेकिन कमरे में लौटते ही भाई साहब का गुस्सा देखकर डर से प्राण सूख जाते। वे हमेशा पूछते, कहाँ थे, और मेरे पास जवाब नहीं होता। तब उनकी लंबी डांट शुरू हो जाती। वे समझाते कि अंग्रेजी पढ़ना मजाक नहीं, इसमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। वे खुद बहुत पढ़ते थे, फिर भी एक एक कक्षा में 2-2 साल लग जाते। इसीलिए उन्हें लगता था कि मैं तो बिल्कुल फेल ही हो जाऊंगा। उनकी डांट सुनकर मैं रोने लगता। कई बार तो मन करता कि घर भाग जाऊं, क्योंकि इतनी मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर कुछ देर बाद हिम्मत आती और मैं नया टाइम टेबल बनाता, सुबह से रात तक की पढ़ाई से भरा हुआ। पर टाइम टेबल पर अमल करना मेरे बस में नहीं था। जैसे ही मैदान की हवा लगती, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल की आवाजें आती, मैं सब कुछ भूल जाता। पढ़ाई, टाइम टेबल, भाई साहब का डर, सब गायब। फिर भाई साहब को मुझे डांटने का मौका मिल जाता और मैं उनसे बचने के लिए दबे पांव कमरे में आने लगता। उनकी नजरें जैसे ही उठती, ऐसा लगता सिर पर तलवार लटक रही हो। फिर भी अजीब बात यह थी कि इतनी डांट खाने के बाद भी खेल कूद का मोह नहीं छूटता था। सालाना इम्तिहान में भाई साहब फेल हो गए और मैं पास होकर प्रथम आया। अब हम दोनों के बीच सिर्फ 2 साल का अंतर बचा था। मुझे मनी मन थोड़ा गर्व हुआ। लगा कि अब भाई साहब मुझ पर पहले जैसा रौब नहीं जमा पाएंगे, मगर उन्हें इतना दुखी देखकर मैं कुछ कह ना सका। फिर भी मेरे व्यवहार से साफ दिखने लगा कि अब मैं पहले जैसा डरता नहीं हूं। मैं खेल कूद में भी पहले से अधिक आज़ादी महसूस करने लगा। एक दिन जब मैं सुबह का समय गुल्ली डंडा खेलकर बर्बाद करके भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब गुस्से से भर उठे। उन्होंने लंबा उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले कि पास हो जाने से किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। रावण, शैतान और कई बादशाहों का उदाहरण देकर समझाया कि अहंकार से महान व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ इम्तिहान पास कर लेना असली शिक्षा नहीं है। पढ़ाई का मतलब है बात को समझना। आगे की कक्षाओं में कठिन विषय आते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अंग्रेजों का इतिहास, जिन्हें पढ़ना आसान नहीं। राजा बादशाहों के नाम में जरा सी गलती हुई तो सारे नंबर कट जाते हैं। ज्योमेट्री में एक अक्षर उल्टा सीधा लिख दिया तो पूरा सवाल गलत। उन्होंने शिकायत की कि अध्यापक छात्रों को इतना रटवाते हैं कि असली समझ कहीं खो जाती है। उन्होंने निबंध लेखन की मुश्किलें भी बताई, जैसे समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध। बोले कि जब बात एक वाक्य में कह सकते हैं तो 4 पन्नों में क्यों खींचा जाए, मगर परीक्षा में पास होने के लिए यही सब करना पड़ता है। आखिर में उन्होंने कहा कि भले ही वे फेल हो गए हों, लेकिन दुनिया का अनुभव उन्हें ज़्यादा है, इसीलिए मुझे उनका कहना मानना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। उनका लंबा उपदेश सुनकर मेरे खाने की इच्छा घट गई। पास होने की खुशी भी फीकी पड़ गई। पढ़ाई से फिर उदासी सी हो गई और मैं बस इतना ही पढ़ता कि रोज की डांट से बच जाऊं। बाकी समय खेल कूद में ही बीतता रहा। सालाना इम्तिहान फिर हुआ। संयोग से मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल। मैंने खास मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में पहला आ गया। मुझे खुद भी हैरानी थी। भाई साहब ने बहुत मेहनत की थी, सुबह शाम पढ़ाई, थककर चूर, फिर भी बेचारे फेल हो गए। नतीजा सुनकर वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मेरी खुशी आधी रह गई। मन में एक पल को बुरे विचार आए कि अगर वह 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, पर मैंने वह गलत ख्याल तुरंत निकाल दिया। वह मुझे मेरे भले के ही लिए डांटते थे। अब भाई साहब कुछ नर्म पड़ गए थे और कम डांटते थे। मैं भी उनकी नरमी का फायदा उठाने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास तो हो ही जाऊंगा। अब मुझे पतंग उड़ाने का शौक हो गया था और मैं चोरी छिपे पतंगबाजी करता था ताकि भाई साहब को पता ना चले। एक शाम में दूर एक कटा हुआ कनकव्वा लूटने दौड़ रहा था। मेरी नजर आसमान में थी। तभी अचानक भाई साहब सामने मिल गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर डांटा, इस तरह बाजार के लौंडों के साथ कनकव्वे के लिए दौड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अब 8वीं जमात में हो, अपनी पोजीशन का ख्याल करो। उन्होंने समझाया कि उम्र और अनुभव की वजह से उनका हक हमेशा मुझसे ज्यादा रहेगा, चाहे मैं उनसे आगे ही क्यों ना निकल जाऊं। समझ किताबों से नहीं, दुनिया देखने से आती है। खर्च चलाना, बीमारी संभालना, इन सब बातों में बड़ों का अनुभव जरूरी होता है। उनकी बातें सुनकर मुझे सचमुच अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने स्वीकार किया कि वह सही कह रहे हैं।
भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि वह मुझे पतंग उड़ाने से मना नहीं करते, पर गलत राह पर भी चलने देना नहीं चाहते। तभी ऊपर से एक कटी हुई पतंग गुजरी। भाई साहब ने उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और हॉस्टल की ओर भागने लगे। मैं भी हंसते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा।